आकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके कार्य और तस्वीर को वंदन करता हूं। पूज्य भंते जी काफी संख्या में है, उनको वंदन करता हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से आए हुए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई से मेरे साथ चल के आए हुए सभी उपासक उपासिका, इनका मैं अभिनंदन करता हूं। महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, जो 12 फरवरी से लगातार इधर धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक निर्णायक दौर है, मैं समझता हूं। इसके पहले कई आंदोलन हो गए, लेकिन ये आंदोलन अभी पीछे हटेगा नहीं। हम लगातार यहां की सरकार, यहां की व्यवस्था को जगाएंगे, बताएंगे कि भगवान गौतम बुद्ध का महाबोधि विहार, ये पौधों को हाथ में थोपाना चाहिए, सौंपना चाहिए, बुद्ध विहार थोपाना चाहिए। बौद्ध भिक्खु वहां के ट्रस्टी होना चाहिए। यह हमारी सादी मांग है। लेकिन देश में देखा जाए, यह सरकार आने के बाद माहौल चेंज हो गया है। 2014 से मैं देख रहा हूं, जो सरकार केंद्र में बैठी है, स्टेट में बैठी है, और माइनॉरिटीज को दबाने का काम कर रही है। माइनॉरिटीज में बौद्धिस्ट आते हैं, मुस्लिम समाज आता है, क्रिश्चियन आते हैं। इस तरह का दबाने का काम इस देश में चल रहा है। जो बौद्ध धरोहर है इस देश में, तो सम्राट अशोक जी ने, उसके बाद आने वाले बौद्ध राजाओं ने यहां निर्माण की, उस पर लगातार कब्जा चल रहा है। यह बौद्धों के साथ हो रहा है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको बताया देता है कि इस मस्जिद के नीचे टेम्पल है, मंदिर है, वो हमारा मंदिर है। इस तरह का जगह जगह इस तरीके का वातावरण है, डरने का, भय का वातावरण इस माइनॉरिटी कम्युनिटी में चल रहा है। हमें जोर से विरोध करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि यहां का बौद्ध, तो पूरे देश का बौद्ध आज जाग उठा है। सोच रहा है, ढूंढ रहा है। सम्राट अशोक जी ने कहां कहां हमारे विहार और चैत्य निर्माण किए हैं, और कहां कहां इन लोग की घुसखोरी हुई है। देश में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। लॉर्ड कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के निर्माण की। पुरातन वास्तुशास्त्र, जिसका नाम हिंदी में कह सकते हैं। इसके लिए ये सभी धरोहर सरकार की होती है, इस एक्ट के अनुसार। इसकी देखभाल करना, इसको सुरक्षित रखना, इसका पुनर्निर्माण करना, टूट फूट गई तो ये काम भारत सरकार का।
लेकिन आज देखा जाए तो ऐसा होता नहीं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम लोग ने कई आंदोलन किए, क्योंकि वहां मेरे साथ जनसंख्या ज्यादा है। जो घुसखोरी हुई थी, एनक्रोचमेंट हुआ था, हम लोग ने वहां से हटाने का काम किया। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बता दिया नहीं हटता है। एट्रोसिटी एक्ट के नीचे आपको घसीट के लाएंगे। ये डर के मारे वहां के एनक्रोचमेंट आज उठ रही है। कानून के साथ साथ वहां बल शक्ति है। यहां बुद्धगया में हमें वो ताकत अभी दिखानी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या से लोग आएंगे तो प्रभाव हो जाएगा। इतना दिन होने के बावजूद आकाश लामा जैसे मैंने अभी पूछा, मीडिया आई है क्या? बड़ी मीडिया। उन्होंने बताया एक दो जन छोड़ के दूसरी मीडिया नहीं आ गई, क्योंकि मीडिया आज सरकार पर चलती है। सब टीवी चैनल, पेपर न्यूज आज इन लोग के पूंजीपति ने खरीद किए हैं। क्या छपना है क्या नहीं छपना है उन लोग तय करते। लेकिन हमारे साथ आज हमारे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से ये जो धरना आंदोलन है पूरे देश भर में फैल गया है। महाराष्ट्र में कई मोर्चे निकले और निषेध बता दिया। वहां के डीएम को, वहां के कलेक्टर को, और बता दिया कि एक पार्लियामेंट में भेज दो, एक प्रेसिडेंट को भेज दो, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेज दो। हम इसके बारे में कितने सीरियस है उन लोग को बताने की जरूरत है। कल मैं पटना था, देरी से आ गया क्योंकि फ्लाइट काफी लेट हो गई। वहां के विधायक को मिला मैंने, जिनका दास नाम है, दास करके, सतीश दास। काफी चर्चा हो गई होटल में बैठते समय। बोले आने वाले समय में फिर से मैं आवाज बिहार की असेंबली में रखता हूं। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे क्लिप दिखाई, बड़ी खोल के बातें की महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में। बता दिया वहां के चीफ मिनिस्टर को, वहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव से विधायकों को, भाई हमें उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। कल मेरा विज्ञापन जो मैंने उनको दिया है बुद्ध सोसाइटी और से, बोले आज चीफ मिनिस्टर को दे दो और चीफ मिनिस्टर को हमारी भावना बता दो भाई, क्योंकि हमारे साथ समय नहीं है। असेंबली का, बिहार के असेंबली का समय चल रहा है। इसी कारण से वो बताए कि आने वाले समय में बिहार के विधानसभा में उनके साथ, दास के साथ एक 5-10 मेंबर ऑफ असेंबली, विधायक वहां ज्वाइंट होंगे और साथ साथ में वहां आवाज उठाएंगे। उन्होंने बताया चीफ मिनिस्टर भी उस बारे में चर्चा करने की कोशिश है आने वाले दिनों में। मैं जाके उससे बात करूंगा और यही निर्णय दूंगा कि जो 1949 का बीटी एक्ट है वो खत्म किया जाए। उसके बाद में हमारी लड़ाई
सेंट्रल के सरकार से होगी, मोदी सरकार से होगी। लगातार 2 दिन जूम मीडिया के माध्यम से हम यूरोप में बैठे हुए हमारे भाई और बहनों जो बाबा साहब के भगवान बुद्ध के नाम से संस्था चलाते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई, जूम मीटिंग हो गई। मैंने बात करी उनके साथ कि आप निवेदन आवेदन पत्र तैयार रखो और जहां जहां इंडियन एम्बेसी है, राजदूत है भारत के, वहां ये अपना आवेदन पत्र दे दो और हमारी बातें वहां बता दो। हो सके उस देश के इंपॉर्टेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उन वहां की सिस्टम होगी राजनीति की, उनको सौंपा जो और बता दो कि इस देश में, भारत देश में माइनॉरिटियों को दबाने का काम चल रहा। इस प्रकार का बर्ताव इस देश में चल रहा है, वो मैसेज दे दो। कल नीदरलैंड में जो हमारी बहन है शिल्पा गणवेलकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट 36 कंट्रियों में उन्होंने भेज दिया जूम के मीटिंग के माध्यम से। मैं फ्लाइट के होने के कारण उस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सका, लेकिन वो ड्राफ्ट सब जगह में, देश में, विदेशों में, विशेषतः यूरोप में, सब जगह जाएगा और वहां से दबाव लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस देश में देश की हालत, देश की परिस्थिति, जो माइनॉरिटी में हमले हो रहे हैं, वो हम लोग दिखाने का कोशिश करो। जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनको मैंने अपील कर दिया, जो एशिया में बैठे हुए 17-18 बुद्धिस्ट कंट्री है, भाई इस प्रकार से इस देश में जो हमारा पवित्र महाबोधि विहार, जहां भगवान गौतम बुद्ध को एनलाइटन संबोधि मिल गई, वही खतरे में है। वह हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि वो हमारे से मुक्त हो जाए। और तुम्हारा करोड़ों रुपए का दान यहां हमारे खिलाफ उसका उपयोग होता है। इस प्रकार की हमारी मूवमेंट इस देश में चलेगी, विदेशों में चलेगी और देश का असलियत परिस्थिति हम दिखाने का काम कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मैं 2 दिन के बाद यहां से बंबई जाऊंगा और अगले हफ्ते दिल्ली निकल जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली में जो लाइक माइंडेड अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भले कौन से भी पार्टी से हो गए, बीजेपी से भी हो गए, जो शेड्यूल कास्ट के सीट में चुन के आए हैं, मेरा निवेदन तैयार है, मैं उनको सौंपा दूंगा। 5-6 जन हम लोग जाने वाले हैं, रितसर उन लोग से अपॉइंटमेंट लेंगे क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चालू हुआ है और उनको बताएंगे कि ये इशू वहां पार्लियामेंट में उठा था। और मैं समझता हूं ये इशू जब पार्लियामेंट में उठेगा तब देश का प्राइम मिनिस्टर को, देश के होम मिनिस्टर को, देश के लीगल मिनिस्टर को, कायदे मंत्री को इसके बारे में निवेदन करना जरूरत पड़ेगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। संविधान में बाबा साहब ने तरतूब की है। सेक्शन 35 पढ़ोगे, सेक्शन 25 पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट है ये हमारा कि बुद्ध विहार में हमारे लोग चुन के आने, हमारे लोग सिलेक्ट होने चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। और राजनीति से ये बुद्ध विहार, महाबोधि बुद्ध विहार, ये सेपरेट होना चाहिए, हमारी डिमांड। आज देश में जो चंदा मिल रहा है, देश में जो फॉरेनर आ रहे हैं,
कोई हिंदू देव देवता के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म का डिपार्टमेंट का मैंने एक मैगजीन पढ़ा था कई साल पहले, कई साल बोला था, एक 6-7 पहले की बात है। टूरिज्म नाम का एक मैगजीन निकलता है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें लिखती है कि 60% यहाँ के टूरिस्ट जो भारत में आते हैं, ये भगवान गौतम बुद्ध की भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि और जो धरोहर है यहाँ की भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई, वो देखने के लिए आते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये 60% आने वाले टूरिज्म से पैसा जो मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलता है, उसी से देश आज समृद्ध होता है। ये भी सोचने की जरूरत है। जहां कुछ नहीं है वहां का डेवलपमेंट होता है, लेकिन जहां ये बुद्धिस्ट धरोहर है वहां देखा जाए, वहां में डेवलपमेंट मैं नहीं देखता। पिछली बार मैं वाराणसी में था और वाराणसी में मैंने देखा कि वहां डेवलपमेंट नहीं है। वाराणसी जानते होंगे आप, पंतप्रधान मोदी जी का यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधायक क्षेत्र है, वहां से चुन के जाते हैं, लेकिन चंदा नहीं मिलता, वहां की डेवलपमेंट नहीं होती। बड़े दुख की बात है, जहां कुछ नहीं वहां करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। अपील करनी पड़ेगी, हमारी ताकतें बढ़ानी पड़ेगी, राजनीति की ताकतें बढ़ानी पड़ेगी, हमारे लोग वहां चुन के जाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों पर अपनी आवाज हम लोग अंदर उठाएंगे। धरने का माध्यम से आज हमारी राजनीति की ताकत कम है, इसके लिए धरना आंदोलन के माध्यम से हम इस व्यवस्था को जागरूक करना चाहते हैं। जब विदेशों से दबाव आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि यहां की सरकारें हिल जाएगी और हमें न्याय मिल जाएगा। ये खाली आंदोलन यहां तक सीमित नहीं होगा, बुद्ध गए तक हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हमारी धरोहर कहां कहां है उसका हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे। आने वाले समय में वो भी उसका मुक्ति का आंदोलन हम चलाएंगे, क्योंकि हम जाग उठे हैं यहाँ का भारत का बौद्ध समाज के लोग, और हमारी धरोहर हम लोग ढूंढ के निकालेंगे और उसको एनक्रोचमेंट से जो घुसखोरी हुई है उससे मुक्त करेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो बिहार से प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं नागसेन जी, उनको भी बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या से लोग बिहार से यहाँ आके बैठो, इनको सपोर्ट दे दो एक आंदोलन के रूप से, क्योंकि लोकल लोग होने की जरूरत है। महाराष्ट्र नागपुर से कुछ 50 लोग निकले हैं, लेकिन गाड़ी खराब होने के कारण अभी 7-8 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आंदोलन शांत मार्ग से होना चाहिए। जो भी मीडिया आपके साथ आएगा उसके लिए भी मीडिया में अपनी बात रखो कि जो आंदोलन की सीमा अधिक बढ़ जाएगी। मैं सभी को धन्यवाद देके मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। भीमराजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमराजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिक्षु संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।